दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विश्व कप की तरफ बढ़ चली टीम इंडिया के सामने कैरेबियाई धरती पर जब पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम आई, तब तक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी थी हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था। पर दोस्तों टी20 की बेताज बादशाह मानी जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए काइल मेयर्स ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज की आंधी ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक एक बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान निकोलस पूरन। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। युजवेंद्र चहल से लेकर मोहम्मद सिराज, उमरान सभी की जमकर पिटाई करते हुए पूरन ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने वेस्टइंडीज की पारी को 20 ओवरों में 186 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इनको इसका नजारा कोई दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईशान ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका चढ़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है वेस्टइंडीज की वापसी का शंखनाद। जी हां दोस्तों, जैसन होल्डर ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम सी लगा दी थी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहाँ से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है सूर्य का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि वेस्टइंडीज के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। कॉट्रेल की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो दूसरी तरफ से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकती 80 रनों की भी अधिक पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे अल्जरी जोसेफ। वहीं पूरा स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर अल्जारी ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतनी शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, पर सूर्या से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर गेंद को कवर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी थी।